खतौली के भैंसी गांव में शनिवार को हार्ट अटैक से परलोक सुधारने वाले वाल्मीकि समाज के बाबूराम के शव का संगीनों के साय में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पूर्व सार्वजनिक शमशान घाट पर अंतिम संस्कार को रोक टोक से नाराज वाल्मीकि समाज के लोगों ने नारेबाजी कर हंगामा करने पर सीओ राम आशीष यादव और तहसीलदार श्रद्धा गुप्ता ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर विवाद का निपटारा करा दिया। खतौली के भैंसी गांव में वाल्मीकि समाज के शमशान घाट की जमीन वापस होने के बाद से यह मुद्दा गरमाया हुआ है। पहले भी कई बार वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के अंतिम संस्कार के स्थान को लेकर विवाद हो चुका है। वाल्मीकि समाज शमशान घाट के लिए अलग से जमीन उपलब्ध कराने की मांग कर रहा था। शनिवार को बाबूराम पुत्र ईश्वर निवासी भैंसी का हार्ट अटैक आ जाने के कारण निधन हो गया। वाल्मीकि समाज के लोग बाबूराम के शव को सार्वजनिक शमशान घाट पर शव को ले जाने लगे तो उनसे कुछ लोगों ने टोकाटाकी कर दी। वाल्मीकि समाज के लोगों ने ग्राम प्रधान को आरोपित करते हुए हंगामा कर दिया। नारेबाजी किए जाने के कारण माहौल गर्मा गया। उनका कहना था सार्वजनिक शमशान घाट पर ही बाबूराम का अंतिम संस्कार होना चाहिए। सूचना मिलते ही सीओ राम आशीष यादव और तहसीलदार श्रद्धा गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर आ गए। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में बातचीत से सहमति बन गई। इसके बाद सार्वजनिक स्थल पर ही बाबूराम के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीओ राम आशीष यादव ने बताया कि आपसी सहमति से शव का अंतिम संस्कार हो गया है। अब किसी तरह का विवाद नहीं है। वाल्मीकि समाज का किसी ने विरोध नहीं किया। सिर्फ बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी कर दी थी, लेकिन बाद में सब समाज के लोगों ने बैठकर इस मुद्दे को सुलझा दिया। जो हमारे दाह संस्कार की जब से गांव बसा था, वाल्मीकि समाज का शमशान घाट अलग था, वो इन्होंने हमारे तो विरासत में मिली हुई और वो मिली हुई प्रधान ने भी हमें गुमराह रखा, कुछ याद में ने भी हमें गुमराह रखा। वो जमीन हमारी छीन ली गई, उसको खेत बना दिया गया, पेड़ काट दिए, झुंड जिससे सब खड़े हुए थे। वो सब करने के बाद में हमने मांग करी डीएम साहब के वहाँ, कह दिया अशोक सुनो किशन सिंह, उसने कह दिया हमें ये विरासत में मिली हुई जमीन, इस जमीन पे मैं कंडे नहीं दूंगा। दो बुढ़िया बता रहा जो कि जिस दिन से गांव बसा हुआ हमारा वाल्मीकि समाज सब हमारे बाबा परदादा वहीं करते आए थे जी, वो हमारा छीन लिया गया। अच्छा जी, हमें कोई खेती बाड़ी नहीं करनी, पेड़ नहीं लगाना। हम तो ये है 74 साल से देश आजाद हुआ है, जहाँ गाँव का सबका है सब वहीं आना चाहिए जी। वैसी गाँव में कल रात एक बाबू नाम के व्यक्ति की वाल्मीकि समाज में मौत हो गई थी, जिसकी सूचना समाज के लोगों को दी गई, रिश्तेदारों को दी गई। तो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर एक मुद्दा उठा कि जो ग्राम प्रधान, वर्तमान ग्राम प्रधान है, वो ये कह रहा है कि वाल्मीकि समाज के जो शमशान घाट थे वहाँ पर किसी किसान की ज़मीन निकल गई, वो किसान ने अपने कब्जे में ले लिया। अब 1947 से अब तक वाल्मीकि समाज एक स्थान पर अंतिम संस्कार करता था, लेकिन आज स्थिति ये पैदा हुई कि वो किसानों ने अपनी ज़मीन वहाँ कब्जा कर लिया। हमारा भैंसी का समाज, हम डीएम साहब के, तहसीलदार मैडम के पास और एसडीएम मैडम के पास और पुलिस को भी इसकी हमने सूचना दी कि हमें समानता का दर्जा दीजिए, हमें ज़मीन नहीं चाहिए। हमारे परिवार में से कोई घटना होती है तो हम उसका अंतिम संस्कार कहाँ करें। तो माननीय एसडीएम साहब महोदय ने हमें रात ये आश्वासन दिया कि आप जहाँ पर सभी समाज के का दाह संस्कार होता है, आप अपने उनको पाक शरीर को वहाँ लेके पहुँचे। जैसे हम वाल्मीकि मंदिर से बाबूलाल के घर से लेके उसको बॉडी को लेके चलते हैं, तुरंत अमित प्रधान अपने साथियों के साथ प्रशासन की मौजूदगी में उसने हमारे लोगों को ये कहा, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम वहाँ सबकी जगह फूकोगे, तुम अलग अलग जगह फूको अपने मुर्दे को। तो आज इस समय में ऐसे माहौल में मानसिकता रखी है प्रधान जी ने, इसमें पूरा वाल्मीकि समाज के मान सम्मान को और सब समाज के लोगों को भी ठेस पहुँचाने का काम किया है। प्रधान जी को ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए थी। कोतवाल के सामने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर तहसीलदार मैडम थी, उन्होंने हाथापाई करने का भी प्रयास किया है। आप बताइए, क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या शूद्रों को समानता का अधिकार नहीं है? अब अंतिम संस्कार हो गया है। आगे क्या मांग है? आगे अगर हमारे लोगों के साथ प्रधान द्वारा बदतमीजी की गई तो हम खतौली देवीदास में एक महापंचायत का आयोजन करेंगे और सभी आसपास के वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करेंगे और चाहे लड़ाई जहां तक लड़नी हो
मान सम्मान के लिए हम लड़ाई हर कदम पर लड़ेंगे, अपने स्वाभिमान के लिए। हमारा वाल्मीकि समाज का शोषण होता हुआ है, आज भी 2024 में भी 1947 में भी हमारी हालत यही थी और आज 2024 में भी यही है। ये हमारे शमशान घाट की भूमि थी, पहले परली साइड थे, 300 साल से पराई फूकते थे। उसके बाद उन्होंने अपने कागज़ दिखाए, हमसे वो भूमि ले ली गई। ठीक है जी, उन्होंने कोर्ट में पेश कर दिया कि भाई हमारे पास ये कागज़ है, हम नहीं देंगे। ठीक है जी, हमने फिर प्रशासन से मांग की कि हमें सार्वजनिक स्थान चाहिए, कहीं ना कहीं हमें जगह चाहिए, नहीं तो हमें तो हिंदू है, या तो हमें हिंदू से अलग बता दो कि हम हिंदू नहीं हैं। हमारे छूत का व्यवहार करते थे, लेकिन हमने ये मांगा तो प्रशासन ने हमारे साथ दिया हमारा। और अब भी आते हुए हमें प्रधान जी ने रोके और उन्होंने ऐसे शब्द से बोले कि भाई तुम हो वहाँ कैसे भूख सकते हो। उनके साथ भी ठीक, कुछ अन्य लोग, बहुत लोग भी थे उनके साथ, प्रशासन भी था साथ। अब ये स्थिति है जी हमारी, हमें तो जगह चाहिए यार, यहीं चाहिए सबके साथ, हमें कहीं जगह नहीं चाहिए। हम हिंदू है तो हमें सब कुछ यहीं चाहिए। अब ये भाई मामला गांव में यहाँ काफ़ी पुराना चल रहा है। गांव में वाल्मीकि समाज का कोई शमशान अलग से नहीं है। ये 100-200 सालों से एक जगह अपना जो अंतिम संस्कार करते आ रहे थे। उस जमीन को बभाई जुताई करके, जिसकी बात थी जोत में जमीन, उन्होंने उससे समतल करके उसमें फसल बोली और उस पर कोर्ट से भी स्टे ले लिया। तो अब जो गांव का मेन शमशान है वहाँ ले जाने के लिए इनकी तैयारी थी, उसमें किसी का कोई विरोध भी नहीं था। तो जैसे ही यहाँ से चले गांव से, तो चलने के बाद तुरंत के तुरंत इन्होंने तहसीलदार मैडम भी थी, कोतवाल साहब भी थे, सबके सामने कि भाई वाल्मीकि समाज जिंदाबाद। तो इन्होंने जिंदाबाद जिंदाबाद करनी शुरू कर दी। उसके बाद में प्रशासन ने इन्हें रोका भी, भाई आप जो है अपना अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं, वही काम करो, इसमें कोई नारेबाजी वाला कोई मामला है नहीं। इस मामले में इसमें कुछ लोग बाहर के भी आए हुए थे, खतौली से भी कुछ लोग आ रहे थे। चलो हम तो ये मानने के योजनाबद्ध ना मानने, इनका दुख का काम तो हो सके उसमें आ रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ झगड़ा कराने की पूरी कोशिश करी गई। ये हमारी समझदारी रही कि हमने इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होने दी। भाई ये हमारे गांव के व्यक्ति, हम क्यों करेंगे रोक टोक, बताओ।